हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएसके गोल्डन क्लासेस पर। आज हमारा सेकंड पार्ट है रस का। तो आज जो हम है पढ़ने वाले हैं वीर रस, हास्य रस और करुण रस को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अभी देखते हैं कि इन सभी में होने वाला क्या है। और ये रस जितने भी हैं सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको अभी देखते हैं और इन सभी रसों को पढ़ते रहिए और वीडियो पर बने रहिए आखिरी तक, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी शुरू करते हैं वीर रस। वीर रस जो है तो इसका जो अस्थाई भाव होता है यानी कि उत्साह, और आलंबन जो होता है शत्रु। तो वीर रस किसे कहते हैं इसको आप देखकर ही पता लगा लेंगे कि वीर रस किसे कहते हैं। जिसमें यानी कि वीरता दिखाई जाती है उसी को वीर रस कहते हैं, यानी कि वीरता जिसमें रहती है उसी को वीर रस कहते हैं। तो इसमें देखेंगे उत्साह नामक अस्थाई भाव ही वीर रस में परिणित हो जाता है। तो यानी कि उत्साह नामक अस्थाई भाव विभव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसके अवयव निम्न है। तो इसके अवयव निम्न है। इसमें क्या है? अस्थाई भाव, उत्साह, आलंबन, शत्रु, आश्रय, नायक यानी कि वीर पुरुष, उद्दीपन, युद्ध के बाजे, अनुभव, अंगों का पकड़ना या रोमांच करना। तो इसमें देखेंगे आप लोग, तो इसे देखते हैं। उदाहरण इसका देखेंगे। उदाहरण में क्या है? वीर रस। वीर तुम बढ़े चलो, यानी कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यानी कि इसमें बताया गया कि वीर तुम बढ़े चलो, यानी कि वीरता के साथ जितने वीर है वीर आप आगे बढ़ते चलो। धीर तुम बढ़े चलो, यानी कि जितने भी वीर है सैनिक है सब आगे बढ़ते चलो। सामने पहाड़ हो, यानी कि आपके सामने बड़े कोई पहाड़ हो या ऊंचाई हो, या आपके अपने लक्ष्य पर जाना है, आपको अपनी मंजिल को पाना है, तो किसी भी मंजिल को आप पार करके सामने कुछ भी हो, चाहे जो भी चीज़ हो, उसको फतह करके या उसको चढ़ करके आगे बढ़ते चले जाए। यानी कि सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, चाहे सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, कुछ भी आपके रास्ते में आता है तो आप रुको कभी मत। यानी कि तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। आप ना कभी रुके और ना कभी झुके और आगे बढ़ते ही चले जाए। तो इसमें वीरता का प्रतीक दिया है, वीरता के बारे में बताया है कि आप लोग आगे चलते जाए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यानी कि आप कभी ना रुके और कभी झुके नहीं, और हमेशा चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और आपके सामने कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी बला आता है, उन सभी को आप पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और अगला हमारा है हास्य रस। नंबर तीसरे पॉइंट पर आता है हास्य रस। हास्य रस में देखेंगे क्या होता है किसी व्यक्ति के, तो हास्य रस को ऐसे पहले एक नज़र में देख लेते हैं, एक ग्लिम्स में। हास्य रस किसे कहते हैं? तो हास्य रस जो होता है कि जिसको भी देख करके, यानी कि इंसान का जो मन होता है उसके अंदर, यानी कि उसके चेष्टा में, उसके अंदर अगर हंसी आ जाती है या हंसी नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। यानी कि कोई चीज़ देख लिए, किसी व्यक्ति को देख लिए, वह व्यक्ति का कपड़ा या पहनावा या वेशभूषा, आकार, आकृति अगर सही नहीं है, उसको देख करके थोड़ा हंसने लगे या हंस दिए कि कोई अभी कुछ वर्क कर रहा है या किसी भी प्रकार से उसका वेशभूषा वाणी या कोई बोल रहा है वाणी, तो इसमें देख लेंगे अभी किसी व्यक्ति के विकृत आकार, यानी कि उसका कोई आकार हो, यानी कि उसका साइज, आकार, शेप जो भी है, वेशभूषा यानी कि जो पहनावा है उसको देख करके, या वाणी अगर कोई चीज़ बोलता है तो अजीब सी बोलती या हंसी वाली चीज़ें बोलता है, और चेष्टा उसकी जो मन आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। इन सभी से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा से हास्य रस की उत्पत्ति होती है या हास्य रस उत्पन्न होता है। इसके अवयव निम्न है। तो इसके अवयव निम्न है, कौन कौन से है?
इसका अस्थायी भाव हास्य होता है। आलम्बन दूसरे की विकृति, आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा, इन सभी को आलम्बन में रखा जाता है। और उद्दीपन जो है हास्य रस उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं, जो उद्दीपन में जो हास्य रस उत्पन्न करता है, हमारे अंदर से जो चेष्टा, हमारे मन से जो हंसी आती है, वह उद्दीपन के अंतर्गत होता है। अनुभव, अनुभव यानी कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। अनुभव यानी कि ओठ, नाक आदि जो होता है, यह अनुभव के रूप में आता है। और अनुभव का स्फुरण या संचारी भाव देखेंगे। संचारी में क्या है? आलस्य, अगर आलसी आता, आलसपन होता है, आलस्य, निद्रा, नींद आती है, ये आदि सभी क्या होते हैं? हास्य रस के पाठ है, संचारी भाव है। तो उदाहरण इसका देखेंगे। उदाहरण में दिया है, शंकर जी के बारे में बताया गया है कि शंकर जी किस प्रकार से अपने शादी में या अपने विवाह में जाते हैं और किस प्रकार से सब लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी मजा लेते हैं। सिर पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी कि सिर पर गंगा हंसे, यानी कि उनके सिर पर जो चांद होता है, चंद्रमा होता है, उस पर गंगा जी रहती है। तो वो सभी उस देख करके जितने भी लोग होते हैं, वो उनके सिर पर गंगा यानी कि चंद्रमा को देखकर हंसने लगते हैं। भुजनी में भुजंगा हंसे, यानी कि जितने भी लोग होते हैं, उनके गले में जब देखते हैं कि सांप रहता है, उन सभी को देख करके सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, और उसी की हंसी के वजह से दंगा हो जाता है। और कहाँ हो जाता है? दंगा के विवाह में। चूंकि वो अधो वस्त्र पहने रहते हैं, यानी कि पूरा कपड़ा नहीं पहने रहते हैं। तो आप लोग जानते हो क्या पहनते हैं? खाल वगैरह ये सब पहन कर डमरू ले करके निकल जाते हैं, और उसके बाद डमरू, त्रिशूल, और उसके बाद में अपने गले में सांप उनके रहता है। उसी सबको देख करके और सवारी करते हुए आते हैं, किसकी? बैल की सवारी करते हुए आते हैं। तब जा करके सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि किस प्रकार की ये शादी में आ रहे हैं अधो वस्त्र पहन के और ये सभी चीजें ले करके। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखते हैं अगला पार्ट है हमारा नंबर 4, करुण रस। तो करुण रस में हम लोग देखेंगे क्या है? शोक। तो इसमें हम शोक व्यक्त करते हैं या शोक प्रकट जब करते हैं, या कभी भी देखेंगे कोई शोक प्रकट कर रहा है, दुखी है, उदास है, तो उस समय करुण रस होता है। तो इसमें देखेंगे शोक नामक अस्थाई भाव विभावादि के संयोग से, यानी कि शोक नामक अस्थाई भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये तो सिंपल आपका परिभाषा है। तो इसमें जो दिया गया, शोक नामक अस्थाई भाव विभावादि के संयोग से करुण रस में परिणत होता है। यानी कि शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये आपका सिंपल उदाहरण है। ये अगर नहीं समझ में आता तो उसको आप लोग वीडियो को फिर से देख करके फिर सुन के याद कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इसके अवयव निम्न है। इसके अवयव, तो अस्थाई भाव इसका क्या है? शोक होता है। और आलम्बन, प्रियजन का मृत शरीर, यानी कि जो प्रियजन होता है या जो होता है उसका मृत शरीर, कोई प्रिय है उसका मृत शरीर। इष्टनाश, और संचारी भाव है निर्वेद, चिंता, यानी कि जो भी चिंता होते हैं। निर्वेद होता है मोह, यानी कि किसी का मोह हुआ। विषाद, दैन्य, ये सभी संचारी भाव में आते हैं। और अनुभव जो होता है अश्रुपात, विलाप करना, यानी कि रोना, शिथिलता, स्मृति लोप आदि, ये सभी आते हैं अनुभव में। तो उदाहरण देखेंगे इसमें। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। किया न्याय तुमने जगदीश, या क्या न्याय किया तुमने जगदीश, दोनों में से आप एक को पढ़ सकते हैं, दोनों में से एक को। तो मणि खोए भुजंग सी जननी, यानी कि जो भुजंग होता है यानी कि सर्प होता है, सांप होता है। मणि खोए भुजंग सी जननी, यानी कि उसका जो मणि खो जाता है तो वो
प्रभु से यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करता है, मणि खोए भुजंग सी जननी, जब उस भुजंग का यानी कि सर्प का मणि खो जाता है तो वो जननी से कहता है, यानी कि ईश्वर से कहता है, फन सा पटक रही थी शीश, वह उसका जब मणि खो जाता है, मणि खो जाता है तो अपने फन को पटकना शुरू कर देता है, अपने शीश को पटकना शुरू कर देता है। अंधे आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, तो वो बोलता है कि क्या आज मेरा तुमने ये जो बड़ी था मेरे पास जो था उसको आज तूने छीन लिया, और आज मैं ये फन को पटक पटक करके अपने जान को दे देता, और बोलता है कि आज मुझे तुमने अंधा बना दिया, मेरे पास जो था वो सभी को छीन लिया। क्या जगदीश यानी हे ईश्वर, तुम क्या यही मेरे साथ न्याय किए कि मेरे जो सामान था, मेरा जो बड़ी था जिसके बिना मैं रह नहीं पाता था, उसी को तुम मुझसे या मेरे पास से दूर कर दिए और मुझे अकेला बना दिए, तो क्या मेरे साथ तुम यही न्याय किए। सो यही चीज़ वह कहता है ईश्वर से, और उसके बाद में वह अपने फन को पटक करके अपनी जान दे देता है। सो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।